सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कि निर्वृत्य अपर्याप्त अवस्था में वैक्रियक षटक का मिथ्यात्व और सासाधन गुण स्थान में वैक्रियक षटक का बंध नहीं होगा। ये दो गुण स्थान है। और यदि ऊपर में उड़ जाता है तो देखो अब क्या दिया इन्होंने, इसलिए स्त्री वेद को और नपुंसक वेद को इन्होंने 107 ही बंध प्रकृति। चार्ट को ही आज पढ़ लो, तीनों चार्ट एक साथ देखो, तीनों चार्ट एक साथ अपन देखेंगे तो पहले चार्ट में इन्होंने स्त्री वेदी में 107 बंध दिया और निर्वृत्ति अपर्याप्त के लिए उन्होंने 108 कर दिया। क्यों कर दिया? वही नपुंसक वेदी के लिए। क्यों नपुंसक वेदी के लिए कर दिया? क्योंकि उसके तो जो है वो अबंध दे दिया उसको 108, कुल मिलाकर 108, क्योंकि उसके चौथा गुण स्थान भी हो सकता है निर्वृत्य अपर्याप्त अवस्था में, इसलिए वहां पर 108 ले लिया। 108 लेकर के पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति को जो है वो अबंध में ले लिया और 107 को बंध में ले लिया। लेकिन पुरुष वेदी का जब अपन पढ़ेंगे निर्वृत्य अपर्याप्त अवस्था का, तो उसमें उन्होंने 112 ले लिया। अर्थात उसके जब चौथा गुण स्थान हो जाएगा तो उसके ये जो 5 प्रकृति है इसका भी बंध होने लग जाएगा। और पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में तो उसके भी वो अबंध ही है। तो इसलिए ये जो सिद्धांत अपन ने कल अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से समझ लो, सिद्धांत हो गया कि निर्वृत्य अपर्याप्त अवस्था में पहले और दूसरे गुण स्थान में जो है वो वैक्रिक षटक का बंध नहीं है। बस ये याद रखना पड़ेगा अपने को। ये इसका उत्तर निकला। क्योंकि देखो जब पुरुष वेदी की बात करेंगे तो उसके अंदर में 112 को ले लिया, मानी वहां पर तो निर्वृत्य अपर्याप्त अवस्था के लिए भी उन्होंने पूरा वैक्रिक षटक भी, क्योंकि उसके चौथा गुणस्थान हो सकता है। नपुंसक वेदी के भी चौथा गुणस्थान हो सकता है, लेकिन उसके जो है वो उसको वैक्रियक षटक का बंध नहीं होगा, लेकिन बंद नहीं होगा क्योंकि नारकी है, नारकी के पहले ही हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ना। बहुत 101 बहुत प्रकृति अच्छा। का बंध होता है नारकी के। तो ये नारकी की अपेक्षा के नपुंसक वेदी बना हुआ है यहाँ पर, तो नपुंसक वेद में जो है वो नहीं होगा। ये तीनों इसलिए बना हुआ है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नारकी को ही नपुंसक वेद में होता है, हो सकता है, औदारिक शरीर वाले को नहीं होता है। नहीं होगा। तो औदारिक शरीर वाले की तो बात यहाँ बनेगी नहीं। बहुत अच्छा, मनुष्य अगर नपुंसक में जन्म ले रहा है तो उसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं बनती, इसलिए यहाँ पर नारकी को घटेगा। बहुत अच्छा। तो यहाँ इसके लिए नहीं कह रही थी भाई साहब, मैं ये कह रही थी पेज नंबर 82 में ऊपर में पर्याप्तक स्त्री वेद का जो वर्णन कर रहे हैं कि कितना कितना विच्युति, कितना कितना बंध, तो इसमें अनिवृत्तिकरण गुण स्थान ऊपर ही ऊपर 82 पेज में ऊपर ही ऊपर आदिमती माता जी की टीका है ना आपके पास भी? जी 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 जी। हाँ, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के सवेद भाग में विच्युति एक पुरुष वेद की, बंध सवेद भाग के द्विचरम समय तक 22 प्रकृति का तथा अबंध रूप प्रकृति 98 है। अनिवृत्तिकरण संबंधी सवेद भाग में चरम समय में बंध 21 प्रकृति का एवं अबंध 99 प्रकृति का है। तो यहाँ पर मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पर जो पुरुष वेद की विच्युति हुई है, कहाँ होती है पुरुष वेद की विच्युति, याद है किसी को? प्रथम भाग में ही हो जाती है। कहाँ? वितरण करके प्रथम भाग में ही बंध विच्युति हो जाती है, बंध विच्युति हो जाती है। तो फिर क्या अंतर है कि इन्होंने सवेद के प्रथम द्विचरम ऐसे लिखा? इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ तो अंतर है स्त्री वेद में और पुरुष वेद में। स्त्री वेद की विच्युति कहाँ होती है? स्त्री वेद और नपुंसक वेद की? नपुंसक वेद की तो पहले गुण स्थान में ही हो गई, स्त्री वेद की दूसरे गुण स्थान में होती है। हाँ, तो केवल पुरुष वेद बचा। तो हाँ। यहाँ यह अंतर है, हम लोग समझ लें। जो पुरुष वेदी तो द्रव्य से पुरुष वेद ही चढ़ेगा श्रेणी। जो पुरुष वेद भाव से पुरुष वेद से चढ़ता है श्रेणी, उसको प्रथम भाग के चरम समय में पुरुष वेद की विच्युति होती है। उसको चरम समय तक 22 प्रकृति बंद होगी और अबंध ये होगा 98 होगा। परंतु जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद के साथ श्रेणी चढ़ रहा है, उसके पुरुष वेद की विच्युति प्रथम समय के द्विचरम समय में हो जाएगी, यानी एक समय पहले हो जाएगी। बंध विच्युति पुरुष वेद की वही यहाँ पर बताए हैं कि उसके द्विचरम समय में 22 प्रकृति का उदय है, वहां तक उसको बंध हो रहा है।
फिर द्विचरम समय में पुरुष वेद का उसको विच्छुत्ति हो गई। तो चरम समय में उसके बंध कितना है? प्रथम समय का चरम समय 21 प्रकृति का और 99 प्रकृति का, जो कि पुरुष वेद से अगर कोई चढ़ता है तो उसको चरम समय में भी 22 प्रकृति का और अबंध 98 प्रकृति का होता है। ये वेद के अंतर होने से ये फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। समझ में आई कि नहीं बात? पुरुष वेद की विच्छुत्ति अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में पुरुष वेद की होती है, दूसरे मतलब में ये क्रोध, भाभी आपका कहने का तीसरे में आपका मतलब ये हुआ, जब पुरुष वेद की द्वितीय चरण में विच्छुत्ति हो गई तो 21 प्रकृति का बंद हो गया, एक का खत्म हो गया, और वो जो 99 अबंध थी ना, वो 98 अबंध थी, अब वो 99 अबंध हो गई, है ना? वो तो खैर है, वो तो प्रकृति को घटाओ जोड़ कोई भी कर लेगा। यहाँ पर बताने का क्या कारण है, यहाँ अंतर क्या करा रहे हैं? यहाँ स्त्री वेद बता रहे हैं, स्त्री वेद में अंतर क्या करा रहे हैं? पुरुष वेद और स्त्री वेद में अंतर क्या है? चरम में क्यों हो रही स्त्री वेद की और उनकी प्रथम समय में क्यों हो रही है? ये थोड़ा सा नहीं कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों ऐसे क्यों नहीं लगता है? सिद्धांत में क्यों नहीं लगता है क्यों हो रही है? ये क्यों थोड़ी लगता? वहाँ विच्छुत्ति हो रही चरम समय में, चरम समय के नहीं, ये प्रथम भेद क्यों माने? ये भेद सिद्धांत है क्या? ये भेद मतलब हाँ, ये सिद्धांत है। पुरुष वेद से चढ़ने वाले का पुरुष वेद की विच्छुत्ति प्रथम समय के चरम समय में होगी, और जो स्त्री और नपुंसक वेद से चढ़ता है श्रेणी, उसके पुरुष वेद की विच्छुत्ति प्रथम समय के द्विचरम समय में होगी, यानी एक समय पहले हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर दूसरे पेज में है ना, पुरुष वेद के बंध योग 120, इसमें देखिए क्या लिखा है। अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग के चरम समय पर्यंत 98 प्रकृति का है, यानी प्रथम समय का जो चरम समय है वहां तक इसको पुरुष वेद बंध रहा है। किसको? पुरुष वेदी को। लेकिन जो स्त्री वेदी है उसका क्या कह दिया यहाँ पर? सवेल भाग के द्विचरम तक 22 का और चरम समय में 21 का, यानी द्विचरम समय में उसका बंध विच्छुत्ति हो गई पुरुष वेद की, इसलिए चरम समय में 21 का बंध हो गया। यहाँ पर चरम समय पर्यंत 22 प्रकृति का बंध है और 98 प्रकृति का अबंध है। ये अंतर है। तो वेद से चढ़ने से, पुरुष वेद से चढ़ने से और स्त्री वेद और नपुंसक वेद से, भाव वेद की बात है, चढ़ने से ये अंतर होता है। पुरुष वेद की विच्छुत्ति में अंतर आ जाता है। बाकी दो वेद तो पहले दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो गई थी, बंध विच्छुत्ति। पुरुष वेद ही केवल बंध रहा था, वो भी स्त्री और नपुंसक वेद से जो चढ़ेगा, स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी जो, तो उसको प्रथम समय के द्विचरम समय तक ही बंद होगा, अंतिम समय में उसका विच्छुत्ति हो जाएगी। ये अंतिम समय तक इसके 22 प्रकृति का बंद होगा, प्रथम समय का चरम समय में इसके पुरुष वेद की विच्छुत्ति होगी। ये अंतर है इन वेद, भाव वेद के अंतर से। वही चीज वहां पर 21 और 22 का भेद जो बता रहे हैं उस पंक्तियों में, कि सवेद के द्विचरम समय तक 22 प्रकृति का अबंध 98 का है, और यहाँ पुरुष वेद में है चरम समय तक 98 का अबंध है। पकड़ में आई कि नहीं बात आप लोग को? आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए। आप लोग को लगाने का मन नहीं करता, मतलब ये है प्रकृति लगाने का मन नहीं करता। इतना मन लगता है प्रकृति लगाने में, न भूख लगती है, न खाना बनाने का मन करता है, न सोने का मन करता है। मन करता बस प्रकृति लगाते रहे, इतना आनंद आता है। दीदी, कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई यदि स्त्री वेद से चढ़ेगा तो पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति द्विचरम में होगी, और जो पुरुष वेद से चढ़ेगा उसकी प्रथम चरम में ही हो जाएगी। प्रथम चरम में नहीं, चरम समय में। अच्छा, चरम समय में, एक समय बाद। द्विचरम मतलब, द्विचरम का मतलब होता अंतिम समय से एक समय पहले, और चरम समय का मतलब होता अंतिम समय। जो पुरुष वेद से चढ़ेगा उसको प्रथम भाग का जो अंतिम समय होगा उसमें पुरुष वेद की विच्छुत्ति होगी। जो स्त्री और नपुंसक वेद से चढ़ेगा उसका प्रथम भाग का जो द्विचरम चरम होगा, अंतिम समय से पहले वाले समय में विच्छुत्ति होगी। ये मतलब स्त्री वेद से चढ़ने वाले की पहले हो जाएगी, हाँ, और पुरुष वेद के बाद में होगी, है ना? होगी प्रथम भाग में ही, लेकिन प्रथम भाग के ही पहले समय में और दूसरे समय में ये अंतर है, चरम समय और द्विचरम समय। प्रथम भाग के जो अंतिम 2 समय है, हाँ, प्रथम भाग के
भाग हाँ। प्रथम भाग में तो कोई दो मत है नहीं कि प्रथम भाग में नहीं। विच्युति हो रही है पुरुष वेद की, हम्म। यहाँ तक तो सबको क्लियर। पहली बात। दूसरी बात, प्रथम भाग के ही दो समय कर दिए, एक एकदम चरम समय और एक चरम समय के पहले वाला समय, उसको द्विचरम बोलते हैं, है ना। अंतिम चरम को तो एकदम अंतिम समय बोलेंगे, और उसके पहले वाला जो समय हो गया उसको द्विचरम बोलते हैं। ये पहले ऐसे अच्छे तरह से समझ लो। अब और जिनके समझ में आया वो बताओ क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो फिर वापस क्लियर करा लेंगे दीदी से। नहीं, मेरे समझ में तो ये आया जी कि पुरुष वेद में अनिवृत्ति कर्ण गुण स्थान में प्रथम भाग में जो द्विचरण समय में तो स्त्री वेद, अगर भाव से स्त्री वेद है तो उसकी विच्छुत्ति हो जाती है, और जो अंतिम समय है मतलब पहले तो स्त्री वेद की, अंतिम समय पुरुष वेद की विच्छुत्ति हो जाती है। स्त्री वेद की विच्छुत्ति तो हो चुकी दूसरे गुण स्थान में। नहीं, स्त्री भाव से स्त्री वेद मैंने बोला ना, भाव से स्त्री वेद है, भाव से ही तो हुई है विच्युति, तो हाँ, भाव से ही स्त्री वेद होती है। तो भाव की द्विचरण समय में मतलब जो है ना अंतिम से पहले समय में स्त्री वेद की विच्छुत्ति जाती है। नहीं 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 और नहीं नहीं, स्त्री वेद बंद की की। विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। स्त्री आप वेद के बंद और ही की। समझ गए आप। अच्छा, ये शायद वो मंजू जी ठीक समझी। मंजू जी बताइए तो आप। मंजू पाटनी कलकत्ता। मैं बताऊं? हाँ, एक मिनट, क्या चर्चा चल रही है? थोड़ा मैं देखना चाहती हूँ, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। ये 8वें गुणस्थान की बात चल रही है दीदी, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान की, कि अनिवृत्ति गुणस्थान के प्रथम भाग में जो पुरुष वेद की विच्छुत्ति होती है, तो उस प्रथम भाग के दो समय होते हैं, एक चरम समय और एक द्विचरम समय। द्विचरम माने चरम समय के पहले वाला समय, उसको अपन यहाँ पर समझा रहे हैं। ये पेज नंबर 82 के जो पहला पैराग्राफ है उसी के लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाली दो लाइन है। मंजू जी बताइए तो आप क्या समझे। मैं बता रही हूँ कि यदि कोई व्यक्ति स्त्री वेद से मतलब अनिवृत्तिकरण में जा रहा है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, तो स्त्री वेद का वाला पुरुष, स्त्री वेद वाले के जो है ना पुरुष वेद की जो विच्छुत्ति होती है वो पहले ही हो जाएगी स्त्री वेद वाले की, और जो पुरुष वेद से चढ़ेगा वो अंतिम समय में होएगी उसकी। हाँ बिल्कुल यही बात है कि यहाँ स्त्री भाव से जो त्रिशला जी बोल रहे तो भाव स्त्री वेद की बात है, द्रव्य की तो यहाँ बात ही नहीं चलती है ना। भाव स्त्री वेद तो द्वितीय गुण स्थान में विच्छुत्ति हो गई, नपुंसक वेद की पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हो गई। लेकिन श्रेणी तो हम लोग सब जानते हैं कि तीनों वेद से चढ़ते हैं, तो सवेद भाग 9वें गुण स्थान के पहले भाग तक रहता है, बंद होता मतलब वहां तक बंद होता। सत्व विच्छुत्ति की कथा अलग है, बंद विच्छुत्ति की बात चल रही है। तो पहले गुण 9वें गुण स्थान के पहले भाग में पुरुष वेद की विच्छुत्ति होती, ये एक सामान्य कथन बन गया कि पहले भाग में स्त्री वेद, फिर बोल रहे हैं स्त्री वेद और नपुंसक वेद की विच्छुत्ति पहले दूसरे गुण स्थान में हो चुकी है, केवल उसके पुरुष वेद था भाव से, है ना। तो सॉरी बंद हो रहा था, पुरुष वेद का बंद हो रहा था। अब जो श्रेणी चढ़ रहे हैं, किसी को पुरुष वेद से कोई चढ़ता, पुरुष वेद से मतलब द्रव्य से नहीं, द्रव्य से तो पुरुष वेद है, भाव से कोई पुरुष वेदी है, कोई स्त्री वेदी है, कोई नपुंसक वेदी है, सभी कोई श्रेणी चढ़ सकते हैं, हम लोग जानते हैं। अब 9वें गुण स्थान में ऐसा जीव पहुंचा जिसका भाव से स्त्री वेदी था अथवा भाव से नपुंसक वेदी था। अब 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में पुरुष वेद की विच्छुत्ति होती है, ये अकाट्य नियम है, यहाँ कोई वेद नहीं लगाना है। अब वेद कहाँ लग रहा है, अब आचार्य कह रहे हैं कि जो स्त्री भाव स्त्री वेदी चढ़ेगा अथवा नपुंसक भाव से पढ़ेगा, नपुंसक भाव वेदी चढ़ेगा, तो उसको पुरुष वेद की विच्छुत्ति प्रथम समय के द्विचरम समय में हो जाएगी, जो इन दोनों भाव से चढ़ेगा। लेकिन जो पुरुष भाव से चढ़ रहा, द्रव्य से पुरुष है, पुरुष वेद का बंद हो रहा है, पुरुष भाव से जो चढ़ेगा, पुरुष वेद भाव से जो चढ़े, भाव वेद से जो चढ़ेगा, उसको 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग के अंतिम समय में पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति होगी। यानी स्त्री वेद नपुंसक वेद वाले की एक समय पहले हो जाएगी, केवल पुरुष वेद ही बंध रहा था, उसकी विच्छुत्ति हो जाएगी। लेकिन जो पुरुष वेद से चढ़ रहा है, भाव पुरुष वेद से चढ़ रहा, उसके पुरुष वेद की दीदी यहाँ मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये हुआ क्या, एक मिनट, कि यदि भाव द्रव्य से पुरुष वेद है, भाव से भी पुरुष वेद ही चढ़ रहा है, तो यदि प्रथम समय के चरम समय में उसकी जगह वो द्वितीय समय में उसकी विच्छुत्ति होगी। और अगर अगर उस भाव से चढ़ रहा है पुरुष वेद से, तो प्रथम समय में ही होगी। लेकिन यदि कोई स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी भावों से चढ़ रहा है, तो उसके एक समय बाद में पुरुष वेद की विच्छुत्ति होगी।
आप उल्टा समझ नहीं रहे हैं। नहीं आप उल्टा उल्टा समझ इसको लिए। एक मिनट नहीं, थोड़ा सा नहीं, रुकिए, आप लोग सब रुकिए, एक मिनट रुकिए। सब इसको म्यूट कर थोड़ा लीजिए, सा सब म्यूट कर लीजिए। थोड़ा सा बंध में और उदय में अंतर करो। बंध तो उनका जो था पहले गुण स्थान में तो नपुंसक वेद का बंध बंद हो गया, दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेद का बंद हो गया, लेकिन उदय चल रहा है। याद रखो, या जो भाव से चढ़ रहा है, शब्द बोले जा रहे हैं ना बीच बीच, इस भाव से चढ़ रहा है, इस भाव से चढ़ रहा है, नपुंसक से चढ़ रहा है, ये भाव का अर्थ है माने उदय में। उदय की विच्छुत्ति कहाँ है? उदय की विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में जाकर के है। नहीं 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 नहीं, उदय की विच्छुत्ति भाई साहब 9वें गुण स्थान में पहले 13 प्रकृति नाम प्रकृति होगी, फिर 8 कसाय की होगी, फिर पुरुष वेद, हास्य पुरुष वेद नहीं नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर 6 9 कसाय। वो उदय मत लाइए इसमें, यहाँ केवल हमको बंद तो घटाना। भाव से चढ़ रहा है का अर्थ क्या होगा फिर? भाव से चढ़ने का मतलब भैया जी, उसका भाव का मतलब हुआ कि सत्व में है वो। एक उदय में चल रही है अभी प्रकृति, भाई साहब पुरुष वेद ही चढ़ता है। द्रव्य उदय से में तो स्त्री वेद का उदय चल रहा है, उसके भाव स्त्री वेद का। एक मिनट, द्रव्य से तो पुरुष ही चढ़ता है छपक श्रेणी, हम लोग को सबको पता है। द्रव्य की तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो भाव की बात हो रही है। भाव से, हाँ तो भाव से स्त्री वेदी कोई चढ़ रहा है। स्त्री वेदी भाव से चढ़ रहा, अर्थ क्या? स्त्री वेदी भाव उसके स्त्री वेद का उदय चल रहा है। हाँ तो उदय तो तीनों ही चल, उदय तो अभी तीनों ही चल रहा है, तीनों ही चल सकते हैं। तीनों ही है। तीनों का इसलिए उदय से मतलब हो गया, सत्ता में तीनों है, ऐसे मान के चलिए। हाँ, सत्ता में कह दो, उदय में कह दो, एक ही बात है। ठीक है, सत्ता में तीनों वेद है। बंद विच्छुत्ति हुई है पहले गुण स्थान में नपुंसक की, दूसरे में स्त्री वेद की बंद विच्छुत्ति हुई है। अब एक पुरुष वेद बंद रहा था, वो पुरुष वेद कहाँ विच्छुत्ति होगी? ये प्रश्न जब उठा कि ये पुरुष वेद कहाँ बंद विच्छुत्ति होती है, तो आचार्यों ने बताया 9वें गुण स्थान के पहले भाग में। 9वें गुण स्थान का 5 भाग किया गया। पहले भाग में पुरुष वेद, दूसरे में क्रोध, तीसरे में मान, चौथे में माया, 5वें में लोभ। इस तरह से 5 भाग उसका बराबर मान लीजिए कोई उसमें अंतर्मूर्त रहता 16 समय तक रहता है, या 15 समय तक रहता, 3-3 मिनट 3-3 समय का 5 उसके भाग हो जाएंगे। पहले 3 समय में पुरुष वेद का, दूसरे 3 समय में क्रोध का, ऐसे उसके 5 भाग हो जाते। जितनी देर के लिए अनिवृत्ति गुण स्थान में कोई जीव रहेगा, उसके 5 भाग करके एक भाग में विच्छुत्ति होती है। लेकिन ये विच्छुत्ति कब होती है? जैसे मान लीजिए हमने समझने के लिए समझा कि 15 समय लगता है अनिवृत्ति गुण स्थान में, 5 प्रकृतियों का क्षय करना है, तो 3-3 समय मिला। तो पहले 3 समय के अंतिम समय में बंद विच्छुत्ति होती है, दूसरा जो 3 समय है उसके अंतिम समय में क्रोध की विच्छुत्ति होगी, उसके बाद वाला जो 3 समय जहां तक की सीमा है वहां तक बंधेगा, और अंत समय में उसकी विच्छुत्ति होती है। अब पुरुष वेद की पहले भाग में विच्छुत्ति हो रही है, तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि जो स्त्री वेद और पुरुष नपुंसक वेद के साथ अगर श्रेणी कोई मान रहा है, तो उसका जो पुरुष वेद की विच्छुत्ति है वो प्रथम समय के द्विचरम समय में हो जाएगी, होगी। लेकिन पुरुष भाव से जो पुरुष वेदी चढ़ रहा है, उसके प्रथम समय के चरम समय में पुरुष वेद की विच्छुत्ति होगी। बस इतना सही कथन है। प्रथम भाग के 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने, द्विचरम और चरम। पुरुष से चढ़ रहा, पुरुष भाव वेद से चढ़ रहा है तो चरम समय में उसकी विच्छुत्ति होगी पुरुष वेद की, और अगर स्त्री वेद से और नपुंसक वेद से भाव से चढ़ रहा है तो उसको द्विचरम समय में पुरुष वेद की विच्छुत्ति होगी। स्त्री वेद और नपुंसक वेद तो जा चुका, उसका एक पुरुष वेद केवल चल रहा था, जो कि 9वें गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति होती है। ललिता जी मैं एक बार कोशिश करूं, मैं बताऊं, आप बोलिए वो नहीं, ये तो आ गया, इसको रिपीट मत कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी का ऐसा कौन सी विच्छुत्ति होती है जो पुरुष वेदी से पहले, उसके एक समय पहले ही उसके बंद विच्छुत्ति हो जाती है पुरुष वेद की? इसका मतलब कुछ भावों में विशुद्धि ज्यादा होती है क्या स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी की? नहीं, ऐसा कहा गया कि उसको मतलब भाई पुरुष वेद का तो क्या है, पुरुष भाव से चढ़ा था। स्त्री वेदी स्त्री भाव से और नपुंसक भाव से जो चढ़ रहा है, तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि वहां पुरुष वेद का भाव का कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो सबसे पहले चला जाता है। अच्छा, उनको एक बेनिफिट मिल जाता है क्या? मतलब कि वहां पर वो भाव से तो स्त्री वेद या नपुंसक वेद से चढ़ रहा है, तो पुरुष भाव वेद का उसको कोई काम ही नहीं है, तो बोला उसकी विच्छुत्ति जल्दी हो जाती है। ऐसा समझाने के लोग बताते हैं, बाकी तो ऐसा मतलब ग्रंथों में कोई कारण नहीं बताया गया है।
कि भाई किस कारण से विच्छुत्ति कम ज्यादा, सॉरी विशुद्धि कम ज्यादा, ऐसा कोई वर्णन पढ़ने को नहीं मिला है। मानी जो बंद उदय विच्छुत्ति है 9वें गुण स्थान में, इसलिए हम लोग छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। अभी बंद का प्रकरण चल रहा है ना, उदय में हम लोग उलझ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं उदय में इसलिए उदय का प्रकरण नहीं लीजिए भाई साहब, एक सेकंड इसलिए लीजिए कि अपने को जब एक बार बंद विच्छुत्ति हो चुकी, फिर भी अपन कह रहे हैं कि स्त्री वेद से चढ़ रहा है। स्त्री वेद से कैसे चढ़ जाएगा? उदय की अपेक्षा चढ़ रहा है। तो क्योंकि उसके उदय चल रहा है, उदय चल रहा है, अथवा सत्ता में है, सत्ता में भी है। बंद हुआ है। आप रुपया कमाना छोड़ दिए, आपने काम करना छोड़ दिया, प्रतिमा ले ली, लेकिन आपके पास खजाने में रुपए तो पड़े हैं ना। वही इस कारण से उससे चढ़ रहा है, ऐसे समझ लो। तो इसलिए जो स्त्री वेद से चढ़ रहा है उसका एक माने द्विचरम समय में हो जाएगी बंद विच्छुत्ति, और जो पुरुष वेद से चढ़ रहा है, स्त्री और नपुंसक एक साथ ले लेना, और जो पुरुष वेद से चढ़ रहा है अर्थात पुरुष वेद का जिसके उदय चल रहा है उसको में उसके अंतिम समय में होगी। ये अर्थ निकल गया। क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन अब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। यही फर्क है दोनों में। तो ये आज वेद मार्गणा को अपन पूरा समझ ले में क्या आगे का बढ़ सकते हैं क्या, या और कुछ वेद मार्गणा में किसी को और कुछ कंफ्यूजन हो तो अभी कर सकते हैं। या तो कसाय एक बार सब इसका मेघ बता दीजिए। कम में तो ये हो गया ओवरऑल मिश्र माने कारमान उदार मिश्र काय हो गया। नौ इसका क्या नाउदुगम्पी मतलब आयु शब्द है इसका। नाउदुगम्पी 119 की पहली लाइन है। 119 गाथा की पहली लाइन है, पेज नंबर 80 में। ये ना। अच्छा, इनके स्त्री वेदी के 9 गुण स्थान क्यों होते हैं? जब श्रेणी मान रहा है तो श्रेणी मानेगा तो वो तो जो श्रेणी मानेगा सपक श्रेणी तो नियम से मोक्ष ही जाएगा, तो उसके गुण स्थान तो उसके पूरे होंगे। तभी तो विच्छुत्ति होगी, तभी तो उदय की विच्छुत्ति होगी, तभी तो आगे बढ़ेगा। गुण स्थान तो फिर पूरे 14 ही होंगे ना उस व्यक्ति के। स्त्री वेदी और नपुंसक स्त्री वेदी जो गुण स्थान बताए उन्होंने 9 गुण स्थान बताए। 9वें गुण स्थान में उदय के लिए सत्ता का अलग है। सत्ता का क्या है आगे देखना पड़ेगा, अभी हमने खाली उदय का देखा था। इसमें लिखा तो वेद खत्म ही हो गया 9वें गुण स्थान में। अवेद 9वें गुण स्थान के आगे अवेद भाग है, उसके पास कोई वेद नहीं है। कोई तो वेद ही नहीं है, फिर क्या मतलब हो गया। कोई भी हो गए। तो 9वें गुण स्थान में सत्ता और ये सत्ता सत उदय सब खत्म हो जाता है, सबकी खत्म हो जाती है। बंद तो पहले और दूसरे में ही हो गया था 2 वेद का। अच्छा, ये आपको चाहिए 119 की पहली लाइन। 14 गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए द्रव्य वेद चाहिए, भाव वेद नहीं चाहिए। भाव वेद को तो खत्म करेगा तभी तो, नहीं तो बांधता रहेगा तो आगे तक उदय आता रहेगा, फिर तो मोक्ष ही नहीं बनेगा। इसलिए भाव वेद की विच्छुत्ति होती है। द्रव्य वेद से पुरुष वेद बना रहता है, जो मोक्ष जाने के लिए चाहिए वो बना रहता है। ये बंद विच्छुत्ति की अपेक्षा 9 गुण स्थान बताए। नाउ दुगम्पी माने होता है न आयु दुगम्पी, 2 आयु का बंध का अभाव है। नहीं हो रहा है, ठीक है। न आयु मनुष्य हिंदी में दिया ना, किंतु विग्रह गति में आयु का बंध न होने से मनुष्य आयु व तिरंच आयु के बंध का अभाव है। ये 2 आयु जो है ये थे। आ गया समझ में त्रिशला दीदी? हाँ। अब थोड़ा सा इसमें ना 9 कैसे ले जाए इन्होंने? कामान का योग में औदारिक मिश्र का योग में 2 आयु के बंध का अभाव है ना। आयु दुगम्पी दिया ना। हाँ, दुगम्पा ने 2 आयु हो गया ना, 2 आयु के बंध का अभाव हो गया। तो 9 नव छिद्दी अयोध्या और 9 की विच्छुत्ति हो गई। छिद्दी माने विच्छुत्ति। तो यही है ना इसका। हाँ, ठीक है। नव छिद्दी अयोध्या माने असंयत गुणस्थान में असंयत गुणस्थान संबंधी 9 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी। वो नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया 9 क्यों होती है। अच्छा, अब अपन एक थोड़ा सा आज कसाय मार्गणा पढ़ लेते हैं। खाली कसाय मार्गणा में कोई विशेषता नहीं है, इसलिए थोड़ा कसाय मार्गणा में क्रोध आदि 4 कसाय वालों के बंध योग प्रकृति 120 है। इसमें कोई विशेषता नहीं है।
और आगे का सारा वर्णन जो है वैसा का वैसा। गुण स्थान क्रोध में क्षपक निवृत्तिकरण के दूसरे भाग पर्यंत, मान में तीसरे भाग पर्यंत, माया में चतुर्थ भाग पर्यंत, बादर लोभ में पंचम भाग पर्यंत पाए जाते हैं। 8 गुण स्थान तक तो गुण स्थान के समान कथन जानना। क्षपक अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग में पुरुष वेद की बंध विच्युति अर्थात बंध 22 अबंध 98 बंध विच्युति, दूसरे भाग में संजरण क्रोध की बंध विच्युति अर्थात बंध 21 अबंध 19 बंध विच्युति 1, तीसरे भाग में संजरण मान की बंध विच्युति अर्थात बंध 20 अबंध 100 बंध विच्युति 1, चौथे भाग में संजरण माया की बंध विच्युति अर्थात बंध 19 अबंध 101 बंध विच्युति 1, पांचवें भाग में संजरण लोभ की बंध विच्युति अर्थात बंध 18 और अबंध में 102 बंध विच्युति 1 तथा सूक्ष्म लोभ में एक सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान ही है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में बंध 17 अबंध 103 बंध विच्युति 13 है। तो ये अपन ने जो प्रकृति कौन सी बंध रही है? अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में 22 प्रकृति कौन कौन सी बंध रही है? ऐसे लगाइए तब याद होगा और तब आनंद आएगा। 5 हो गई 10वें गुण स्थान की, संप्राय की, और 1 हो गई अयोगी की। ये 22 प्रकृतियां हो गई। क्या चीज? क्या चीज? 16 प्रकृतियां तो संजोलन वाली हो गई जो विच्युति होती है वो, और 1 हो गई आपकी अयोगी सहयोगी गुण इसमें लिखा हुआ है प्रकृति, बोलिए ना कौन कौन सी, किस किस गुण स्थान में कौन कौन 22 प्रकृति कौन सी है जो बंध रही है 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में 22 प्रकृति का बंध करा रहे हैं छपक श्रेणी वाले को, वो कौन सी है? प्रथम भाग में पुरुष वेद, द्वितीय तृतीय चतुर्थ 5 में संजुलन क्रोध मान माया लोभ, और उसके बाद हो जाएगी आपके 16 प्रकृतियों में जो संजुलन वाली में बंध विच्युति होगी वो उसमें 3 तो हो जाएगी, ये ज्ञानावर्णी की हो जाएगी और दर्शनावर्णी की हो जाएगी उनकी बंध विच्युति। दीदी मैं बताऊं, ये टोटल 16 है। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन 4, और फिर अंतराय की 5, और यशकृति और उच्च गोत्र, और फिर ऊपर एक साता वेदनी जो 13वें में है वो भी यहाँ बन रही है। इस प्रकार शायद 22 हो जाएगी। 16 प्रकृति तो वो हो गई, एक हो गया साता वेदनी, 17 और 5 अनिवृत्ति गुण स्थान में विच्युति हो रही है। 10 प्रकृति कहाँ विच्युति, सॉरी 16 प्रकृति की बंध विच्युति कहाँ होती है? उसकी होती है 10वें गुण में, 10वें गुण स्थान में, सूक्ष्म सांप्राय में, सांप्राय गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्युति, 5 की अनिवृत्ति में हो गई, 16 की 10वें में हो गई, 1 की 13वें में हो गई। तो ये जो 22 प्रकृति है इसका स्थान में उदय रहता है, मतलब बंद रहता, सॉरी बंद होता बंद होता है ना, बंद विच्युति कैसे बंद होता है? बंद होता है 22 क्योंकि आगे वाले गुण स्थानों की कमी है तो उनका बंद हो रहा है। क्योंकि ये तो इन्होंने तो ऐसे लिख दिया ना, अनिवृत्ति के पुरुष वेद 98, फिर विच्युति 1, फिर 21, फिर 99, तो ये तो 120 प्रकृति का जोड़ कर दिए। लेकिन हम लोग को तो मिलाना पड़ेगा ना कि कौन सी 21 प्रकृति, कौन सी 22 प्रकृति, कौन सी 20 प्रकृति। अगर हम ये नहीं मिलाएंगे तो फिर हमारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमको तो ये मिलान करना ही पड़ेगा ना। इन्होंने तो शॉर्ट में लिख दिया 21 प्रकृति, 20 प्रकृति, 19 प्रकृति, पर हमको तो जानना चाहिए ना कि वो 21 प्रकृति कौन सी है, वो 20 कौन सी है, वो 19 कौन सी है। जब ये चार्ट ऐसे मिलाएंगे ना तो याद भी हो जाएगा और आनंद भी बहुत आएगा। इसलिए ये जब अपन पढ़ रहे हैं उसके साथ में जो अपना जो ओरिजिनल चार्ट अपन पढ़ रखे हैं ना, पहले जो चार्ट अपन पढ़ रखे हैं जिसमें अपन ने गुण स्थानों में बंद अबंध और बंद की जो प्रकृतियों के नाम दिए 57 पेज पर, 57 पेज वाले चार्ट उसको ना कॉपी में लिख करके और सामने रखा करिए। जब तक बंद विच्युति चल रही है तब तक बंद विच्युति वाला चार्ट लिख लीजिए कॉपी में और उसको सामने रखिए। जब उदय विच्युति चलेगी तो उदय विच्युति का चार्ट लिख लीजिएगा पेज में, उसको सामने रखिएगा। जब सत्व विच्युति आएगी तो सत्व विच्युति का चार्ट बना के सामने रखिएगा, तो बार बार उसको देख के बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा और मतलब समझ में भी आएगी, बात भी समझ में आएगी। बहुत अच्छा। तो कसाय मार्गणा की बात हो गई, आगे बढ़ सकते हैं या आज इतना ही रखते हैं?
कषाय मार्गणा समझ में आ गया। कषाय मार्गणा में जो अपने जाकर के 9वें गुण स्थान में जो कषाय की हो रही है विच्युति, वहीं पर विच्युति होगी। उसके अलावा तो विच्युति पहले तो 120 पूरा का पूरा दे दिया इन्होंने, और उसके बाद में 8 गुण स्थान तत्व गुण स्थान के समान कथन जान लेना, और फिर शपथ के हिसाब से अलग से दे दिया। और शपथ ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली पंक्ति, कषाय मार्गणा में क्रोधादि 4 कषाय वालों के बंध योग्य प्रकृति 120 है। 120 है। क्रोध कषाय एक इंद्रिय में होती है कि नहीं होती है? जरूर होती है। क्रोध कषाय, कसाय तो क्रोध सभी में है। हाँ, क्रोध कषाय एक कसाय तो इंद्रिय सभी में जीवों को होती है। कसाय का जब हाँ होती है। कसाय होती है। कषाय, चारों कषाय, बिना कसाय के चाहे कोई वो जीव निगोदिया नहीं है। जीव हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे बादर जीव हो, अनंत जीव हैं। सिद्ध परमेष्ठी को छोड़ के, अनंत परमेष्ठी को छोड़ के जितने भी संसार में जीव हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, सूक्ष्म निगोदिया जीव, सबको पाई जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कषाय मार्गणा में, क्रोध कषाय में 120 प्रकृति का बंध है। एक इंद्री को तो होता नहीं 120 प्रकृति का, कम से कम तीर्थंकर और आहारक द्वीप का तो होता ही नहीं है। तो ये कैसे लिख दिया ऐसे? ये तो सामान्य कथन है ना दीदी, आपसे थोड़ी पूछे भाई साहब। ये सबसे पहले सामान्य कथन कर दिया जाता, सामान्य से सबको 120 नाना जीव, ये नाना जीवों की अपेक्षा हो गया। और फिर उसमें विशेषता जब खोजते हैं तब फिर छांटा छांटी करते हैं कि भाई एक इंद्रिय को ये नहीं बंधेगा, दो इंद्रिय को ये नहीं बंधेगा। सामान्य से क्रोध कषाय में 120 प्रकृति का बंध होता है, ये सामान्य कथन है। चलिए थोड़ा सा ज्ञान मार्गणा भी पढ़ लेते हैं, या आज पूरा हो गया क्योंकि आपको नई अगली क्लास में जाना है, इसलिए 10-15 मिनट ही बची है। ले लीजिए। टाइम है अभी भाई साहब, पर रीडिंग तो कर लीजिए कम से कम। अच्छा चलिए। अच्छा, ज्ञान मार्गणा, ज्ञान मार्गणा संबंधी, इसमें ज्ञान मार्गणा में 2 लगाना पड़ेगा अपने को, कुमति और जो है सुमति तो नहीं बोलते हैं उसको, उमति श्रुति ऐसे बोलते हैं। और जो कुमति है उसलिए कुमति, कुश्रुति और कुअवधि ऐसे दे दिया, ये मिथ्या दर्शन के साथ। ज्ञान मार्गणा संबंधी कुमति, कुश्रुति और कुअवधि, इन तीनों ज्ञानों में बंध योग्य प्रकृति 117 ही है, क्योंकि ऐसी मिथ्यात्व अवस्था में तीर्थंकर और आहारक का बंध नहीं हो सकता। गुणस्थान 2 ही बनते हैं, क्योंकि मिथ्यात गुणस्थान में विच्युति रूप 16 प्रकृति, बंध प्रकृति 117 तथा अबंध रूप प्रकृति 0। सासाधन गुणस्थान में विच्युति 25 प्रकृति की, बंध 101 प्रकृति का तथा अबंध रूप प्रकृति 16 है। यहाँ एक प्रश्न, पहले गुणस्थान में अबंध 0 क्यों दे दिया? अबंध 3 देना चाहिए। वो तो 3 तो पहले ही हटा दी ना दीदी, 117 से खाटा शुरू किया ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि इनको आगे का गुणस्थान होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं। हाँ, होगा ही नहीं। तीर्थंकर और आहारक का बंध हो ऐसा गुणस्थान इनको होगा ही नहीं, इसलिए पहले में अबंध 0 आ गया। नहीं तो अगर आगे होता तो अबंध 3 आ जाता वहां पर। बहुत अच्छा। 120 से यदि खाता शुरू करते तो आ जाता। ठीक है। अब ये एक प्रश्न बनाया इन्होंने कि मिथ्या दृष्टि जीवों के भले ही कुमति कुश्रुत दोनों ही अज्ञान होवे, क्योंकि वह मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता है, किंतु सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं पाया जाता। इसलिए सासाधन गुण स्थान में तो कुमति कुश्रुति अज्ञान कैसे हो गया, ऐसे पूछ रहे हैं। सासाधन में क्यों हो गया? मिथ्यात्व के कारण से हो रहा था तो ये तो पहले में ही खाली होना चाहिए था, दूसरे में क्यों हुआ? इसका उत्तर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विपरीताभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते हैं, और वह विपरीताभिनिवेश मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों के निमित्त से उत्पन्न होता है। सासाधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय होने से वह कुमति कुश्रुति ये 2 अज्ञान कहे जाते हैं। ये उन्होंने नीचे 1 नंबर लगा करके दिया है कि धवला पुस्तक की 1 की सूत्र 116 के अनुसार हमने ये उत्तर दिया है कि सासाधन गुण स्थान में भी कुमति कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान हो जाएगा। इसलिए
यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कैसे कैसे ये माने दोनों से होता है विपरीताभिनिवेश। तो विपरीताभिनिवेश आ गया, इसीलिए जो दूसरा गुण स्थान में आता है वो नियम से पहले में जाता ही जाता है, क्योंकि उसके विपरीताभिनिवेश चालू हो गया वहीं से। और दोनों से हो रहा है, आपके जो विपरीताभिनिवेश हो रहा है वो आपके मिथ्यात्व से भी हो रहा है और आपके अनंतानुबंधी से भी हो रहा है। इसलिए मिथ्यात्व का तो परीक्षा अपन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी की परीक्षा करने के लिए आचार्यों ने दे दिया है कि यदि तुम्हारे कषाय का 6 महीने से ज्यादा रहता है वासना काल, तो विचार करना ये तुम्हारे अनंतानुबंधी चल रहा है, और अनंतानुबंधी जिसके चलता है उसके नियम से मिथ्यात्व भी होता ही होता है, और मिथ्यात्व का बंध भी होता है। जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके नियम से मिथ्यात्व का बंध भी होगा, वो चाहे कितना ही पूजा पाठ कर लेवे, लेकिन मिथ्यात्व का बंध यदि हटाना है तो आपको चौथे गुण स्थान या उससे ऊपर के व्रत वगैरह लेकर के जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ष सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वाम बंधमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब सबसे वंदना सादर ललिता वंदना भाभी भाई को साहब, प्रणाम सबको ललिता सादर जी, जय। सभी बड़ों को प्रणाम, वंदना सभी भाई से जय साहब जिनेन्द्र। सबको जय। वंदना भाई साहब वंदना भाई साहब प्रणाम ललिता प्रणाम जी। ललिता जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सब सबको सादर सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, प्रणाम। सबको जय जिनेन्द्र, सबको सादर जय। वंदना भाई वंदना साहब सबको सबको सादर जय बड़ों जिनेन्द्र। को प्रणाम, जय वंदना जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब।